देवरिया की घटना के बाद लगभग 20 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है। यही सरकार, यही मुख्यमंत्री जी पहले जाग गए होते तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। ये वीडियो सुना आपने। अखिलेश यादव ने कहा कि 20 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। दरअसल अखिलेश यादव देवरिया मामले पर बोल रहे थे। वही देवरिया मामला जिसमें पहले प्रेम यादव की हत्या होती है और फिर सत्य प्रकाश दुबे के सहित 5 लोगों की और हत्या हो जाती है। उसके बाद राजनीति जो है अपने शबाब पर आता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मिलते हैं, लेकिन सत्य प्रकाश दुबे के परिवार से। सलमणि त्रिपाठी मिलती हैं, यहाँ तक कि एक सत्य प्रकाश दुबे के जो बेटे जिन पर एक गंभीर आरोप है वो भी सलमणि त्रिपाठी के घर पर है। 50 लाख रुपए का सलमणि त्रिपाठी चंदा भी देते हैं। ब्रजेश पाठक भी मिलते हैं और कई ब्राह्मण महासभा भी उनसे जाके मुलाकात करता है। उसके बाद पूरे देश में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि क्या यूपी में जाति देखकर कार्रवाई हो रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देवरिया का जो पूरा मामला था उस पर मायावती हो या अखिलेश यादव हो या सपा हो या फिर शिवपाल यादव हो, सबने काफी धैर्यपूर्वक वेट एंड वॉच किया। अब तक वो घर नहीं ढहाया गया है जिसको लेकर नोटिस चिपका दिया गया था। खुद एक वकील ने कहा कि कुछ जमीनें सरकारी है जिस पर बाउंड्री वाल है, घर नहीं है। वहीं प्रेम यादव की बेटी का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो घर है वो मेरे दादा ने बनवाया था क्योंकि वो सेना में थे। मेरे पिता के ब्लॉक मेंबर बनने से या सरपंच बनने से इस घर का कोई लेना देना नहीं है। मैं पूरी घटना भी बताऊंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला वीडियो तो खुद सत्य प्रकाश दुबे की बेटी ने बोल दिया एक कैमरे पर कि मेरे भाई के साथ हाथापाई हुई, उसके बाद उसी दौरान प्रेम यादव की मौत हो गई। वो वही शख्स है जिसके साथ सलमणि त्रिपाठी दिख रहे हैं। हम तस्वीर ब्लर कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है वो बच्चा नाबालिग हो। उसके बाद उसने खुद बयान दिया, जो सत्य प्रकाश दुबे सहित उनके जो 5 लोग की हत्या हुई उसमें उन्होंने बयान दिया कि मैं सुबह सुबह पूजा कराने गया था। इस पर भी प्रेम यादव की बेटी ने कहा कि इतना सुबह पूजा कैसे हो सकता है, और सुबह बारिश हो रही थी। एकदम सुबह सुबह का ये पूरा मामला था। उसके बाद मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। चूंकि मामला बड़ा था, एक ही परिवार के सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के 5 लोग की हत्या हुई थी, लेकिन हत्या के बाद जब पूरी खबर छनकर सामने आई तो पता चला कि सत्य प्रकाश दुबे के एक भाई प्रेम यादव के यहाँ रहते थे, उन्होंने अपनी ज़मीन नाम कर दी थी। पूरा मामला कोर्ट में चल रहा था। उसके बाद किसी विवाद की वजह से प्रेम यादव वहां गए थे। सुबह सुबह उनकी हत्या हो गई, उनकी लाश मिली। उसके बाद पूरे गांव के लोगों ने हमला कर दिया। खुद सत्य प्रकाश दुबे की बेटी के जो नामजद अभी आरोपी बनवाया उसमें 8 यादव समाज के लोग हैं, 12 ब्राह्मण समाज के लोग हैं, 4 राजभर समाज के लोग हैं, 2 पाल समाज के लोग हैं और 50 अज्ञात लोग हैं। इसका मतलब है कि पूरा गाँव इस हमले में लगभग शामिल था। आधा लगभग गांव के लोग थे। वहीं जो जिसने गोली चलाई है वो भी मिश्रा जी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं 20 अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई। उसी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर यूपी में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, कानून व्यवस्था अच्छा हो, तो इस तरह के मामले नहीं आ सकते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि 48 घंटे के अंदर तमाम जमीन के विवादों को सुलझाया जाए। इसको लेकर गर्मागर्मी तेज है। वहीं लगातार सोशल मीडिया पर मांग हो रही है और जो पीड़ित परिवार है, प्रेम यादव का परिवार भी जो पीड़ित है, उनकी बेटी मांग कर रही है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उसका कहना है कि मेरे पिता की हत्यारा जो है वो वही शख्स है, सत्य प्रकाश दुबे का बेटा, जिसके साथ सलमणि त्रिपाठी मन शेयर करते हैं और उनके घर रह रहे हैं। ये बात सच है कि सत्य प्रकाश दुबे और उनके 4 लोगों की हत्या हुई है। इनमें भी जो सारे आरोपी हैं लगभग 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। तो सवाल है कि दोनों तरफ से आरोपियों की गिरफ्तारी हो। प्रेम यादव का हत्यारा कौन है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और सवाल ये भी है कि जो सत्य प्रकाश दुबे हैं उनकी हत्या हुई है, उनकी पत्नी की हत्या हुई है और उनके 3 मासूम बच्चे भी नहीं रहे इस मामले में। तो सवाल है कि जब उनके हत्यारे को पकड़ा जाए, वो भी कौन लोग हैं वो पकड़ा जाए, और जो प्रेम यादव के हत्यारा है वो भी पकड़ा जाए। लेकिन एक बात तो है, जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने और खासकर
सलम त्रिपाठी बीजेपी के विधायक हैं, खासकर डिप्टी सीएम भी मिले, सीएम भी मिले। और जिस तरह से ब्राह्मण समाज के, चाहे ब्राह्मण सभा महासभा हो, ब्राह्मण समाज के सांसद हो, एमएलए हो, सब जाकर सिर्फ सत्यप्रकाश दुबे से मिल रहे थे। उसके बाद ये डिस्कोर्स शुरू हुआ, बहस शुरू हुई कि क्या सारे फैसले जाति देखकर हो रहे हैं। आग में घी का काम करता है जब प्रेम यादव के घर पर एक पर्ची चिपका दी जाती है जिसमें कहा जाता है कि बुलडोजर चलेगा। खैर, अब तक बुलडोजर नहीं चला है। वहीं अखिलेश यादव ने काफ़ी धैर्य दिखाते हुए हमेशा नपा तुला टिप्पणी दी है और उन्होंने अब कहा कि ये पूरा मामला लॉ एंड ऑर्डर का है, सरकार फेल है और अब तक 20 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वहीं शिवपाल यादव ने जरूर एक्स पर लिखते हुए कहा था कि सलम त्रिपाठी खुद जातिवाद कर रहे हैं, जबकि सलम त्रिपाठी ने एक बहुत ही एग्रेसिव भाषण दिया था और कहा था कि अखिलेश यादव की हैसियत क्या है और वो अब कभी सत्ता में नहीं आने वाले हैं। तो ये तमाम खबरें हैं। देवरिया को लेकर पूरे देश की नज़र थी कि वहाँ क्या कार्रवाई होती है और अभी भी लोगों को लगता है कि सरकार जो है वो न्याय संगत कार्रवाई करेगी। बुलडोजर को लेकर लोगों के मन में सवाल था कि ये एक तरफा नहीं होना चाहिए। वही लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जो आरोपी है, चाहे वो प्रेम यादव का हत्यारा हो, चाहे सत्यप्रकाश दुबे के सहित उनके परिवार का हत्यारा हो, सबको कटघरे में खड़ा किया जाए, सबको गिरफ्तार किया जाए और इस पूरे मामले का निवारण किया जाए। तो फिलहाल मिला जुला कर देवरिया मामले में वही है कि सलम त्रिपाठी ने 50 लाख रुपए के, उन्होंने खुद कहा है कि मैंने सत्यप्रकाश दुबे परिवार को चेक दिया है, लेकिन उनके एक बेटी के वीडियो क्लिप से ज़्यादा और विवाद बढ़ गया जब उन्होंने खुद कहा कि हाँ, मेरे भाई के साथ प्रेम यादव की हाथापाई हुई थी, उसके बाद ही प्रेम यादव की मौत हुई। तो ये सवाल अभी भी है कि क्या प्रेम यादव के हत्या के आरोपियों को बचाया जा रहा है और क्या एक तरफा कार्रवाई हो रही है। लेकिन सपा हो या बसपा हो, इन लोगों ने बहुत ही न्यूट्रल तरीके से, बसपा ने कोई बयान नहीं दिया है, सपा ने यही कहा, अखिलेश यादव ने यही कहा कि पुलिस अपना काम करे, किसी के साथ जाति के नाम पर अन्याय नहीं होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और प्रशासन जो है वो सख्ती से काम करे। लेकिन तमाम लोगों के नामजद अभियुक्त बनाए गए, काफ़ी लंबी राजनीति चली थी। अब धीरे धीरे मामले में पटाक्षेप होता जा रहा है और 20 अधिकारियों पर भी सरकार ने कार्रवाई की है। उनको लगता था कि इस मामले को निपटाया जा सकता था, लेकिन इस चक्कर में इतनी बड़ी विभत्स घटना हुई। उसके बाद कानपुर में भी जिस तरह से 2 विश्वकर्मा बंधुओं की हत्या हुई जिसमें आरोपी ब्राह्मण समाज के लोग थे, उसको लेकर भी हुई। उसके बाद पूरे यूपी में हाल के दिनों में जितनी हत्याएं हुई हैं उसको लेकर बात होने लगी। दिलीप मंडल तक ने सवाल उठाया कि जब कोई सवर्ण समाज के लोग की, जैसे एप्पल के जो एक अधिकारी थे, उनकी हत्या हुई थी तो सरकार ने अच्छा मुआवजा दिया था, नौकरी दी थी। गुप्ता जी की एक हत्या हुई थी गोरखपुर में, उसमें भी अच्छा मुआवजा मिला था। वहीं तमाम लोगों ने जो SC ST OBC के लोगों की हत्याओं पर सवाल उठाए कि उनको मुआवजा नहीं मिलता है, सरकार क्या उनके साथ अनदेखी कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ा सवाल था। देवरिया मामले पर पूरे देश की नज़र है, पूरी दुनिया की नज़र है। लोग इस पूरे मामले पर नज़र टिकाए हुए हैं कि आखिर इस पूरे मामले में क्या फैसला होता है। लेकिन जो हुआ वो बहुत ही दुखद था और सबसे खास बात है, पहले प्रेम यादव की मौत होती है, हत्या होती है, उसके बाद सत्यप्रकाश दुबे के 5 परिवार, उनके परिवार के 5 लोगों की हत्या होती है। तो यूपी में इन्हीं सब को लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है। लेकिन योगी सरकार ने जिस तरह के सख्त निर्देश दिए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़मीन को लेकर विवादित मामले सामने आते रहे हैं, योगी सरकार ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर अगर ज़मीनी विवाद को नहीं सुलझाया गया तो जो तहसील के अधिकारी हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। वहीं बीजेपी के कुछ नेताओं ने इस पूरे मामले में जो जातिवाद का रंग दिया, उसको लेकर भी पूरे दुनिया और देश में चर्चा हुई। तो ये अपडेट था देवरिया मामले पर। अभी तक प्रेम यादव का जो नोटिस चिपका था, उनका घर नहीं ढहाया गया है और अभी तक लगातार जो खबरें आ रही हैं, अखिलेश यादव ने नपातुला बयान दिया है। सोचिए 20 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, 20 लोगों पर भी कार्रवाई हुई है, जो अधिकारियों पर, जो अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा है। तो देवरिया पर ये बड़ा अपडेट था और वहीं लोग कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि आखिर प्रेम यादव का हत्यारा कौन है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।